चलो बच्चा, अब स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन नंबर एफ में सम नंबर 2। ये सम नंबर 2 जो है बच्चा, वहां पे मिनिमम मैक्सिमम वाला कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है। मिनिमम मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मैक्सिमम मतलब आप बोलोगे राइट हैंड साइड। समझ में आ रहा है बच्चा? ये लिख लो नोटबुक में। मिनिमम मतलब आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना है, और ये जो आप बोलोगे मैक्सिमम मतलब राइट हैंड साइड से शुरू करना है। सम करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, सम थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझना तो क्लियर हो जाएगा। सम में बोल रहे हैं एज ऑफ 500 एम्प्लॉय वर्किंग इन द प्राइवेट कंपनी फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 40 एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन 6। यहाँ पे दिया हुआ है आगे, द कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द स्टाफ बाय 25% इन द फॉलोइंग मैनर। मतलब कंपनी बोल रही है कि सर हमें 25% स्टाफ को टाटा बाय बाय करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? तो उन्होंने बोला है स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिट्रेंच द 5% ऑफ एम्प्लॉय हैविंग द मिनिमम एज। तो मिनिमम एज जो है उस जो छोटे से छोटे एम्प्लॉय लेवल पे है, मतलब आप बोलोगे सर एज में छोटे से छोटे है, उसमें 5% में कटौती करो, उनको जॉब से निकाल दो। रिट्रेंचमेंट आप बोलोगे सर उसको जॉब में से निकालना है। सेम वे दूसरे पॉइंट में बोला है आफ्टर द रिट्रेंचिंग द 5% एम्प्लॉय हैविंग द मिनिमम एज, नेक्स्ट 10% एम्प्लॉय आर टू बी ट्रांसफर अनदर कंपनी। उनकी जो दूसरी कंपनी है उसमें आप ट्रांसफर कर दो। तो वही एज से थोड़ा आगे बोला हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना, जब करवाऊंगा तब डिटेल में बोलूंगा। एंड टू रिटायर 10% एम्प्लॉय हैविंग द मैक्सिमम एज। यहाँ पे मैक्सिमम, पहले वाले में मैक्सिमम, मिनिमम दूसरे वाले में मिनिमम 5% से 10% को बढ़ाना है। अभी बोला है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द एज ऑफ एम्प्लॉय हु आर द रिट्रेंच ट्रांसफर एंड रिटायर फ्रॉम द कंपनी। तो कौन रिट्रेंच होगा, कौन ट्रांसफर होगा और कौन रिटायर होगा, तो ये आप बोलोगे सर ये पॉइंट में हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पॉइंट है उसके हिसाब से आप बोलोगे सर जो पहला पॉइंट आपको फोकस करना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू करते सर बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आप बोलोगे, चलो बच्चा तो शुरू करते। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बोला हुआ है मीन जो बोलोगे आप वो 500 है, सिग्मा जो आप बोलोगे वो है 6। आगे चलता है कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द स्टाफ बाय 25, वो तो ठीक है। उसमें सबसे पहला जो दिया हुआ है रिट्रेंच 5% एम्प्लॉय हैविंग द मिनिमम एज, 5% बोला हुआ है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले जो पहला पॉइंट है उसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो आपको बोला गया है नॉर्मल का पहले ड्रॉ कर देता हूं। तो आप बोलोगे सर यहाँ जो है वो मिनिमम होता है, लेफ्ट हैंड साइड से जो चालू करेंगे वो मिनिमम वहां से लेके बढ़ता जाएगा और मैक्सिमम होता जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको बोला गया मिनिमम 5% ही बोला है। तो आप बोलोगे 5% मतलब स्टार्टिंग 5 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.05 बोला हुआ है। यहाँ तक समझ में आया? तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते सबसे पहले कैसे ये करना है, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है परसेंट दे, तब मतलब आपको पता है कि इनवर्स कैलकुलेशन होगा, इनवर्स मेथड से कैलकुलेशन होगा, वो ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ लिख दो Z0, यहाँ लिख दो Z1, ये माइनस इंफिनिटी। आप बोलोगे सर x लेस देन, मिनिमम है इसलिए लेस देन लिखा, x1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन, पहले दिखा दूं एक बार, 5/100 इज इक्वल टू 0.05। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप बोलोगे सर इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में मतलब ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। x1 माइनस म्यू जो होगा 500, ये सिग्मा जो है वो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 0.05। अभी आगे स्टेप में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे z लेस देन इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू 0.05। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आपको जो एरिया पोर्शन चाहिए वो 0 से लेके कितना चाहिए, 0 से लेके Z1 तक। आपको वो भी पता है कि ये जो एरिया की प्रोबेबिलिटी है वो 0. कितना होगा, 5 में से माइनस करोगे बच्चा 0.5, तो आप बोलोगे 0.45 जो है उसमें कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चा? तो आप बोलोगे हाँ सर ये परफेक्ट बात है, ऐसे ही करना है। तो जैसे ये स्टेप होता है बच्चा तो आप लिखोगे सबसे पहले म्यू से, मतलब आप बोलोगे सर माइनस इंफिनिटी से लेके 0 तक। तो हमने लिखना शुरू किया माइनस इंफिनिटी से लेके
लेस देन लिखा, z लेस देन इक्वल टू 0 लिखा, माइनस करता है बच्चा कौन सा पोर्शन, तो आप बोलोगे सर ये 0 से लेके z1 तक, तो z1 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.05। आप बोलोगे सर इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 होता है, ये 0.05 इज इक्वल टू z1 लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चा ये हो जाएगा 0.45 और यहाँ पे आप लिखोगे z1 लेस देन इक्वल टू z1 से लेके 0 तक। आप बोलोगे सर हर बार की तरह आप बोलोगे 4500 को z टेबल में देखना है रिवर्स में, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आप देखोगे उसमें क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 4500 यहाँ से मिलेगा, तो ये दो चीज मिलेगी, पहले लिखेंगे z स्कोर और एरिया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है वो आप बोलोगे 4495 0 पॉइंट, और आप बोलोगे सर यहाँ पे 4505, यहाँ पे 1.65 1.66, तो आप बोलोगे सर ये परफेक्ट 64 है बच्चा, आप बोलोगे सर 64 है, तो यहाँ पे 64 and 5। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर अब बहुत सिंपल बात है, यहाँ पे आप बोलोगे सर एवरेज लेना पड़ेगा, z1 जो होगा 1.64। एक बार दिखा दूं कई बच्चों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ऐसे तो मैंने एक भी वीडियो में ये बताया नहीं है, सीधा ही बोला है ओरली, तो हो जाएगा 645। यहाँ तक जैसे ये कंप्लीट होता है बच्चा तो आप बोलोगे सर ये क्या होगा, तो इसके बाद बच्चा आप बोलोगे z1 क्लियर हुआ, z1 जो आएगा बच्चा वो ध्यान में रखना है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये माइनस में आएगा। जैसे ये माइनस में आता है तो बच्चा आप बोलोगे z1 इज इक्वल टू x माइनस म्यू, आप बोलोगे सर सीधा ही लिखते हैं ना यहाँ पे, ये रहा x1 माइनस 500 अपॉन 6, और यहाँ पे z1 की जगह लिखा जाएगा माइनस 1.645 x1 माइनस 500 अपॉन 6। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है 1.645 इंटू 6 प्लस 500, तो आप बोलोगे यहाँ पे बच्चा एक गलती हो गई है, यहाँ पे जो है जो म्यू है वो 40 है, वो गलती से हमने कुछ और लिख दिया, वो टोटल एम्प्लॉय लिख दिए 40, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 1.645, आप बोलोगे इंटू 6 और प्लस करोगे 40, तो हो जाएगा 30.13 इज इक्वल टू x1। x1 मतलब आपको रिप्रेजेंट करे जाएंगे एज को या ईयर को, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉय रिट्रेंच ऑब्टेन इज 30.30 ईयर्स। तो ये ध्यान में रखना है बच्चा, जो निकाल दिए जाएंगे वो एम्प्लॉय कितने होंगे 30.13 ईयर्स। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर अब जो करना है उसमें दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, आफ्टर द रिट्रेंचिंग 5% एम्प्लॉय हैविंग द मिनिमम एज, नेक्स्ट 10% ऑफ एम्प्लॉय आर टू बी ट्रांसफर टू अदर कंपनी। तो यहाँ पे समझना 5 प्लस 10 होगा 15, 5 पहले रिट्रेंच किए वो प्लस आप जो करोगे अदर कंपनी में ट्रांसफर, तो ये मेन पॉइंट था बच्चा सेकंड वाले में। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा वो तो P लेस देन इक्वल टू मतलब x लेस देन इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 15/100। ये ध्यान में रखना बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ आप बोलोगे सर ये पॉइंट समझ में आया क्यों, क्योंकि 5 प्लस 10% करके 15% आया है। तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर z में कन्वर्ट करते, यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.15। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखेंगे p और यहाँ पे z लिखा जाएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो 40 and 6। यहाँ पे हमने लिख दिया z लेस देन इक्वल टू, आप बोलोगे z1 इज इक्वल टू 0.15।
आप बोलोगे सर इसमें सिंपल है, कैलकुलेशन दिखाना है तो यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, मतलब आप बोलोगे सर नॉर्मल कर्व, तो ये हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे लिखेंगे Z0 और यहाँ पे होगा Z1 और ये जो पोर्शन होगा वो 0.15, तो ये जो पोर्शन होगा 0.35, क्योंकि हमें पता होता है 0.5 में से 0.15 माइनस करते तो हो जाता है। आप बोलोगे सर यही सेम प्रोसीजर लिखना है, तो वो लिखना शुरू करते हैं बच्चा स्टेप बाय स्टेप। तो आप बोलोगे सर यहाँ से लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से लेके आप बोलोगे Z0 तक, उसमें से आप माइनस करोगे तो आप बोलोगे Z1 लेस देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.15। सॉल्व करते तो ये होगा 0.5 माइनस 0.15 इज इक्वल टू आप बोलोगे Z1 से लेके आप बोलोगे सर जो होगा 0 तक की वैल्यू हमें ढूंढनी है, ये हो जाएगा 0.35 और ये आंसर आ जाएगा बच्चा आपका Z लेस देन इक्वल टू 0। 35 से शुरू करते हैं बच्चा, तो 3500 को आपको Z टेबल में देखना है, तो 3500 आप बोलोगे सर एग्जैक्ट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर Z स्कोर और यहाँ पे एरिया, तो बच्चा आप बोलोगे 3500 ये रहा, मतलब आप बोलोगे 1.03 1.04 और यहाँ पे आप बोलोगे 3485, एक वैल्यू 3500 से कम और एक वैल्यू जो 3500 से ज़्यादा है वो, तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया। जैसे बच्चा ये होता है आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो क्लियर, उसके बाद बच्चा आप बोलोगे तो यहाँ पे आप बोलोगे Z1 इज इक्वल टू आप बोलोगे 1.035, आगे माइनस की साइन, क्योंकि आप बोलोगे सर ये लेफ्ट हैंड साइड है, मिनिमम से ही चल रहा था वही पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 40/6, यहाँ पे 1.035 x1 माइनस 40/6, कैलकुलेटर पे करना शुरू करते हैं। 1.035 माइनस की साइन लगाई, इंटू 6 किया, आप बोलोगे प्लस 40 करोगे तो हो जाएगा। जो ट्रांसफ़र किए जाने वाले हैं उनकी एज है 33.79 ईयर्स की एज होंगे, उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी कंपनी में, तो आप बोलोगे द एज ऑफ एम्प्लॉय टेकिंग ट्रांसफर टू अनदर कंपनी ऑब्टेन इज 33.79। ये बच्चा था हमारा दूसरा पॉइंट। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप बोलोगे सर थर्ड पॉइंट जो है वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा लंबा समय बच्चा, बहुत ही लंबा, एक्चुअली नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको तो प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो बच्चा तो लास्ट पॉइंट है टू रिटायर 10% एम्प्लॉय हैविंग द मैक्सिमम एज। तो मैक्सिमम एज आप बोलोगे सर आपने पहले 5% का किया, बाद में टोटल होके 15% हुआ, 15 प्लस 10 करेंगे उसको रिटायर करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिंपल बोला हुआ है जो एज है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे सर जो 10% एज है मैक्सिमम वाले में बोला हुआ है, तो मैक्सिमम वर्ड आते ही आप बोलोगे सर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x1 इज इक्वल टू 10/100। आप बोलोगे सर कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया मैक्सिमम है Z0, यहाँ पे लिखेंगे Z1 और ये वाले पोर्शन की बात हो रही है 0.1 की। क्लियर है बच्चा? ये जैसे क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ से हमें लिखना है कि इंफिनिटी है, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके इंफिनिटी, तो आप बोलोगे 0 लेस देन इक्वल टू आप बोलोगे सर यहाँ पे बोलना है, लिखना नहीं है लेस देन इक्वल टू, वो ध्यान में रखना जब भी इंफिनिटी हो। आप बोलोगे सर यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 0 लेस देन इक्वल टू आप बोलोगे Z1 और वो कितना हो जाएगा 0.1। जैसे 0.1 होता है तो आप बोलोगे सर ये 0.5 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर माइनस 0.1 इज इक्वल टू बच्चा आप बोलोगे कितना 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z1। अब 0.4 आ जाएगा। ये पूरा स्टेप सर फिर से नहीं लिखेंगे। क्लियर है बच्चा? जैसे ये स्टेप होगा तो आप बोलोगे Z स्कोर सर ढूंढो, तो ये हमने लिखा Z स्कोर और ये एरिया 4000 से कम और 4000 से ज़्यादा, तो अभी तो मुझे याद है 1.2080 है शायद से,
लेकिन तो भी एक बार प्रॉपर चेक कर लेते हैं। कितनी बार लिखा है ना बच्चा, तो याद रह गया है। 1.2080 आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है तो 0.3997 1.28। आप बोलोगे सर आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है बच्चा, क्योंकि 3.999 इसका मतलब ही वही है, 4 से नजदीक है। तो आप बोलोगे सर Z1 जो बन जाएगा वो 1 पॉइंट प्लस में 1.28, क्योंकि ये मैक्सिमम बोला हुआ है इसलिए। इसके साथ बच्चा यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन ऊपर जा रहा है, Z1 इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर यहाँ पे x1 माइनस 40/6, यहाँ पे होगा 1.28, x1 40 और यहाँ पे 6। जो फाइनल आंसर बच्चा अभी हमारा आ जाएगा 1.28 इंटू 6 प्लस 40। तो आप बोलोगे सर x1 जो बनेगा 47.68 जो होगा, ये एम्प्लॉय की एज जो 47.68 होगा उनको हम रिटायर कर देंगे और कंपनी से वो चले जाएंगे। जो आप बोलोगे सर उसमें हम लिखेंगे लास्ट में, द मैक्सिमम एज ऑफ 10% ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर ऑब्टेन इज 47.68 ईयर्स। ये बच्चा सम जो था वो नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम का सम था। अभी हम जो थोड़े आगे लेवल पे सम जाएंगे वो थोड़े हायर लेवल पे होंगे, जहाँ पे आपको थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा। इसमें थोड़ा फोकस और बढ़ाना पड़ेगा, तो आप ध्यान से समझना। पहले एक इलास्ट्रेशन लूंगा, उसके बाद यही सेक्शन में एक सम है वो करेंगे, तो वो शायद से 4th नंबर का ही है, तो 4th सीक्वेंस में लेंगे। 3rd हमारा ऑलरेडी हो गया है, पहले एक इलास्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे करना शुरू करते हैं। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।